तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले तो होती क्या है? फॉर्मेटिंग मतलब नॉर्मल हम जो सेल को कलर करते हैं, बॉर्डर करते हैं और ये सब जो बेसिक जो ब्यूटिफिकेशन वाली चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है, या फिर डेटा को एक रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चीज़ें जो होती हैं वो फॉर्मेटिंग है। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि किसी कंडीशन के बेसिस पे अगर सेल्स का कलर, बॉर्डर ये सब चेंज हो तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी ये मैनेजमेंट से रिक्वायरमेंट है कि आपने डेटा तो भेज दिया, बहुत बेटर, बहुत बढ़िया, बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जहाँ-जहाँ पे भी रेटिंग जो है वो अगेन 9 या उससे ज़्यादा है, मतलब 9 या 10 है, तो वो प्रॉपर्ली ग्रीन कलर हो। जहाँ रेटिंग लेट्स से अ, 5 या 7 से कम है, तो वहाँ रेड हो। जहाँ 8 और 7 और 8 है, तो वहाँ पे येलो हो। मान लीजिए ये रिक्वायरमेंट है। वो ये रिक्वायरमेंट्स क्यों होती हैं? ताकि डेटा देखते ही आपको पता चल जाए, एक मतलब उसकी एक मीनिंगफुल इनसाइट तो यहीं से ही हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज़ नंबर्स पर, अगर हमें नंबर्स पर जाना होगा तो हमें गौर ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा डेटा, ये सब होगा। हमें देखते ही पता चल जाएगा कि रेटिंग्स का क्या हाल है, अगर हम उसको कलर में कन्वर्ट कर दें, कलर में ट्रांसलेट कर दें रादर। तो वो सब कंडीशंस जो हैं, मतलब वो सब जो चीज़ें हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू होती हैं। तो हम एक बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सबसे बेस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग जी कॉलम पर ही लग सकती है, क्योंकि वी हैव नंबर्स इन दिस कॉलम। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए सबसे पहले तो हम डेटा को नीचे तक, जहाँ तक भी डेटा है वो सिलेक्ट करेंगे। और ये टेबल में भी हो सकता है, नॉर्मल डेटा में भी हो सकता है, डज़न्ट मैटर। तो हमने जब सिलेक्ट किया तो होम टैब में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, स्टाइल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन है, उसके अंदर भी फर्दर सब ऑप्शंस हैं। तो एक बहुत बेसिक फॉर्मेटिंग है कि ग्रेटर देन हम लगाते हैं। तो इसको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर एक वैल्यू ग्रेटर देन एक्स वैल्यू है, हम जो भी हम पुट करेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एक पर्टिकुलर कलर या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बन जाए। तो लेट्स से हम वही जो हम कह रहे थे कि अगर 8 से ज़्यादा है, मतलब 9 या 10 है, तो उसको ग्रीन कर देते हैं। तो मैं ग्रेटर देन पे गया, वो अभी अपने आप जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ या फिर जो भी उसने डिटेक्ट की वैल्यूज़ एवरेज के बेसिस पे वो अपने आप ले रहा है, बट हम इसको चेंज करेंगे। हम ग्रेटर देन में है तो हम 8 लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ग्रेटर देन इक्वल लिया है तो वैल्यू अलग होगी, तो कंडीशन अलग होगी। और अगर ग्रेटर देन 8 है तो किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए? अगर आपका वो फॉर्मेट यहाँ पर है अवेलेबल, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। फिल में जा सकते हैं, अगर आपको कलर के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करना है, और इसको ग्रीन करके ओके कर सकते हैं। तो ओके। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमारी प्रॉपर्ली हो गई। जी, तो 10 और 9 वाले सारे ग्रीन हो गए, 8 या उससे कम जितने भी हैं वो, उनमें कुछ कलर नहीं आया, क्योंकि हमारी कंडीशन ही नहीं थी। ठीक है? तो अगर मैं इसको मान लीजिए 7 कर देता हूँ, जो टॉप वैल्यू है जो कि 10 है, मैं उसको 7 कर देता हूँ, तो देखिए वहाँ से कलर अपने आप ही हट गया और फॉर्मूला भी चेंज हो गया। फॉर्मूला ऑब्वियसली हमने लास्ट वीडियो में लगा के दिखा था। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस बेसिस पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, हम और भी फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। अब हम पहले तो एक चीज़ ये देख लेते हैं कि इसमें टेबल का क्या एडवांटेज है ओवर अ नॉर्मल सेट ऑफ डेटा। हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगा दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, बेसिक फॉर्मेटिंग, बॉर्डर वगैरह ये सब भी कर दिया, एक फॉर्मूला भी लगा दिया। तो ये 3 चीज़ें हमारी टेबल को डिफाइन कर रही हैं और मीनिंगफुल बना रही हैं। ये सिर्फ नवंबर का डेटा है, अगर आप डेट्स में देखें। मैं इसमें अगस्त से अक्टूबर का डेटा भी अगर ऐड करूँ, देखिए मेरे पास एक और सेट ऑफ डेटा है, जो कि अगेन बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। अगर आप देखें तो मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं, अच्छा, मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल पेस्ट ना करके वैल्यू पेस्ट करूँगा। यहाँ पे जाके ये जो 1 2 3 वाला ऑप्शन है, ये इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, वो डेटा वैल्यू फॉर्म में पेस्ट हो जाता है। तो जो उसकी ओरिजिनल फॉर्मेटिंग है वो नहीं रहेगी, बट हमारी जो टारगेट डेटा की फॉर्मेटिंग है वो यूज़ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन उसके लिए है। बट अगेन कीबोर्ड शॉर्टकट से वो क्या है, आप ऑल्ट दबा दीजिए, कॉपी करने के बाद ऑल्ट दबा दिया, फिर हमने एच दबाया, फिर हमने देखिए यहाँ पे पेस्ट के लिए वी है तो वी दबाया, वैल्यू पेस्ट के लिए क्या है, एक और बार वी, तो मैंने वी दबा दिया। जैसे ही मैंने डेटा वैल्यू पेस्ट किया, तो यहाँ 74th रो से नया डेटा है, और आप ये अगर आप देखें तो जो नया डेटा आया उसमें अपने आप ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई, उसमें अपने आप ही फॉर्मूला लग गया। ये तभी होगा जब आपका डेटा टेबल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज अपने आप ही एक्सटेंड होती रहेगी। एक्सेल अपने आप ही डिटेक्ट करता रहेगा कि अब डेटा कहाँ तक है और अब कहाँ तक है।
अब हमारा डेटा पहले 73rd रो तक था, अब हमारे पास 385th रो तक डेटा है, तो उसने टेबल की रेंज को अपने आप ही एक्सटेंड कर दिया और जितनी भी हमारी उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी, फॉर्मूला थे, बेसिक फॉर्मेटिंग थी, वो सब अपने आप ही अप्लाई कर दी। और ये जो चीज़ हुई, ये जो चीज़ अप्लाई हुई, ये हमारे इन स्लाइसर्स में भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो जैसे मैं, अगर आपको याद होगा, मैं पहले आईटी सॉल्यूशन सेलेक्ट कर रहा था तो सिर्फ 2 रोज़ का डेटा सिलेक्ट हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे भी अभी 2 ही है। हाँ, बट यहाँ पे अगर एचबीएस देखें, हो सकता है आईटी सॉल्यूशन नवंबर में या उसके पहले हो ही ना, बट एचबीएस में अगर आप देखो तो ये देखिए अक्टूबर का डेटा, सितंबर का डेटा भी शो हो रहा है। तो टेबल का ये फ़ायदा है कि रेंज अपने आप ही एक्सटेंड होती रहती है। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से पूरा डेटा शो करूँगा। तो ये टेबल का एडवांटेज हो गया। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ा-सा और बेटर तरीके से पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग लगा दी, बट मैं ये नहीं चाहता कि 9 और 10 वाले ग्रीन हो गए एंड दैट्स इनफ, नो। मैं ये चाहता हूँ कि 0 से लेके 7 तक, सॉरी, ये 0 से लेके 6 तक अगर कोई वैल्यू है तो रेड हो जाए, 7 या 8 वैल्यू है तो येलो हो जाए, 9 एंड 10 वैल्यू है तो ग्रीन हो जाए। तो मैं पूरा सिलेक्ट करके होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके सबसे पहले तो ये जो एक्जिस्टिंग मैंने रूल लगाया हुआ है या एक्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, मैनेज रूल्स में जाके उसको रिमूव करता हूँ। तो ये हमारी एक्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग है, इसको मैं डिलीट करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके। तो ये वापस से नॉर्मल हो गया विदाउट एनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ। मुझे अब मल्टीपल इसमें चीज़ें लगानी होंगी, तो मैं अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर हाइलाइट सेल रूल्स में जाऊँगा। तो एक बार तो यही ग्रेटर देन या ग्रेटर देन वाला जो रूल है वो सिलेक्ट करूँगा। इसमें मैं डालूँगा 8, क्योंकि 8 के ऊपर ही 9 और 10 है, और इसकी मैं बेसिक फॉर्मेटिंग जाके कर दूँगा सिंपल ग्रीन। तो ये तो वही वाली फॉर्मेटिंग आ गई जो अभी हमने हटाई थी। डेटा को सिलेक्टेड ही रखूँगा क्योंकि उन्हीं सेल्स में हमें वो चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए, सॉरी, फॉर्मेटिंग चाहिए। वापस से होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाइलाइट सेल रूल्स में अब मुझे चाहिए से बिटवीन। अब बिटवीन में मुझे चाहिए 7 एंड 8। तो बिटवीन 7 एंड 8 इसका फॉर्मेट मुझे चाहिए येलो। मैं ओके करूँगा, दोबारा ओके करूँगा। तो देखिए जितनी भी 7 और 8 वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी येलो हो गई, 9 और 10 वाली ग्रीन ही रहीं, उनमें कुछ चेंज नहीं आया। और मैं फिर से डेटा एक बार सेलेक्ट करके होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाइलाइट सेल रूल्स में जाऊँगा। अब मैं करूँगा लेस देन। अब मैं लेस देन में डालूँगा 7, क्योंकि 0 से 6 सारे लेस देन 7 में आ जाएँगे। उसमें मैं करूँगा रेड। लेट्स से यही ले लेते हैं। आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। देखिए, अब जितने भी 7 से कम वाले हैं, मतलब 0 टू 6 वाले हैं, वो सारे रेड हो गए या जो भी ये कलर है। तो ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई। अब इसमें भी अगर आप एक नया डेटा ऐड करते हैं, जैसे अब मैं दोबारा अपना नाम ऐड करता हूँ। देखिए उसने अपने आप ही इसको रेड कर दिया, क्यों? क्योंकि इसको वो 0 कंसिडर कर रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूँगा 6, वो रेड ही रहेगा क्योंकि हमारी फॉर्मेटिंग, मतलब वो हमारी कंडीशन ही है। बट जैसे मैं यहाँ 7 डालूँगा तो वो येलो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एंड मैं जैसे ही यहाँ पे 10 डालता हूँ या 9 डालता हूँ तो वो ग्रीन हो जाएगा और फॉर्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो ये फ़ायदा है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कि देखते ही हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कितनी हमारी बेटर रेटिंग्स हैं, कितनी हमारी बेस्ट रेटिंग है, कितनी हमारी कैन बी इम्प्रूव्ड रेटिंग्स है और कितनी हमारी पुअर रेटिंग है। करेक्ट। अ, एक चीज़ और करेंगे, हम डेट को हम सॉर्ट कर देते हैं, तो थोड़ा-सा और ज़्यादा बेटर डेटा दिखेगा हमें। तो ये बेसिक डेटा एटिकेट्स हैं, ता सॉर्टिंग, एबिलिटी टू फ़िल्टर, बेसिक फॉर्मेटिंग, ये सब हमारे बेसिक डेटा एटिकेट्स हैं। अगर हम किसी को डेटा शेयर कर रहे हैं तो इतना तो करके हमें देना ही चाहिए। ये सब हो गया, बट अभी हम थोड़ा-सा एक लेवल ऊपर की कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर काम करते हैं। इनको हम रहने देते हैं, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि जिन्होंने 9 या 10 रेटिंग दी है, उनके नाम ग्रीन हो जाएँ। अब ये बहुत ही वियर्ड चीज़ लग सकती है कि कंडीशन हमारी रिस्पॉन्सेज़ के बेसिस में, मतलब कॉलम जी में जो वैल्यूज़ है उसके बेसिस पे है, बट फॉर्मेटिंग हमें कॉलम ए के वैल्यूज़ पे करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो कंडीशन कहीं पर भी और फॉर्मेटिंग कहीं पे भी हो, वो होनी तो चाहिए। तो जहाँ पे भी हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है, हमें पहले उनको सिलेक्ट करना है। तो हमें नाम को ग्रीन कलर करना है, तो हम नाम को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक।
अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स में, बट अब हमें इनमें से कोई सिलेक्ट ना करके मोर रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इन सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए। तो हमारी कंडीशन क्या है कि अगर वैल्यू 9 और 10 है, आप ध्यान से सुनिएगा, 9 और 10, तो नाम ग्रीन हो जाए। तो फॉर्मूला पे सिलेक्ट करके यहाँ पे जो बार है फॉर्मेट वैल्यूज विद दिस फॉर्मूला, तो बेसिकली यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है। तो मैं यहाँ डालूंगा इक्वल और में हमें ये सिलेक्ट करना है। हम थोड़ा सा इसको पहले तो ऊपर जाएंगे इस सेल के बेसिस पे, और G2 इफ G2 इज इक्वल टू 9। अब क्योंकि हमने और लगाया हुआ है बाहर, तो मैं कॉमा में एक और कंडीशन डाल दूंगा, दिस मतलब G2 इज इक्वल टू 10 और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कि और मतलब या तो G2 9 है या G2 10 है। G2 एज इन द वैल्यूज इन कॉलम G। अब क्योंकि यहाँ पे G और 2 दोनों ही हार्ड कोडेड है, हार्ड कोडेड से हमें कैसे पता चल रहा है कि G के आगे भी डॉलर साइन है। मतलब मैं अगर राइट या लेफ्ट मूव करता हूँ तो जी का जी रहेगा, जी का एच या आई या फिर कोई कॉलम नंबर चेंज नहीं होगा, कॉलम वैल्यू चेंज नहीं होगी। और टू के आगे डॉलर का मतलब मैं अगर ऊपर नीचे करूंगा तो वो टू ही सेकंड ही रो रहेगी। तो थर्ड पे जब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहूंगा तो भी वो G2 से ही जो G2 में जो वैल्यू है उसी को कंसिडर करके फॉर्मेट करेगा, वो मैं नहीं चाहता। जी तो ठीक है, मैं चाहे किसी भी रो में अप्लाई करना चाहूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉलम तो जी ही रहेगा, बट रो टू नहीं रहनी चाहिए। तो टू के आगे से मैं डॉलर मैनुअली हटा दूंगा दोनों जगह से। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमें फॉर्मेट करना है, तो हमें ग्रीन चाहिए, तो मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया, ओके किया, एंड यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो देखिए जहां जहां पे भी 10 या 9 वैल्यूज हैं उन उनके सामने वाले सेल्स जो हैं वो ग्रीन हो गए। जहां पे 9 से कम है उनके सामने वाले सेल्स नहीं हुए। करेक्ट। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक तो हम इसको अब फ़िल्टर कर सकते हैं कि किसने 10 और 9 रेटिंग दिया, उनके नाम हम ईज़िली देख सकते हैं, एक तो सामने ही दिख रहे हैं। हम इसको सिर्फ़ ए टू ज़ेड ना सॉर्ट करके कलर से भी सॉर्ट कर सकते हैं, तो सारे ग्रीन वाले ऊपर आ गए, देखिए। राइट? तो इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमें कभी जब डेटा एनालिसिस करनी होगी तो इन फॉर्मेटिंग को, इन कलर्स को यूज़ करके, या फिर हमें नॉर्मली देखते हुए भी अगर जज करना है कि डेटा का क्या हाल चल रहा है, हमारी कंपनी का क्या हाल चल रहा है, तो ये सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है? तो अभी हम अ, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर इसको ऐसे ना रख के हम ए टू ज़ेड ही वापस सॉर्ट कर देते हैं। तो ये बात रही कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जिसमें हम कलर वगैरह चेंज कर रहे हैं या फिर एक कंडीशन के बेसिस पे कलर सेट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक बार इन रूल्स को जो इस कॉलम में हमने रूल लगाए हैं कॉलम जी में, इनको सबको रिमूव करते हैं मैनेज रूल्स में जाके। तो ये वाले 3 रूल्स हैं जो हमने कॉलम जी में लगाए थे, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया एंड इसको डिलीट किया। अप्लाई करना ज़रूरी है, ओके। तो देखिए सारे कलर्स वगैरह हट गए। मैं एक तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको और बताऊँगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, बट वो विजुअली अच्छी लगती है। तो आप पूरा नीचे ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएँगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे। अब हाइलाइट सेल रूल्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेल्स को किसी कलर वगैरह से हाइलाइट नहीं करना, हमें डेटा बार जाना है। तो डेटा बार से हमारा क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो 0 टू 10 हो सकती है, 0 भी हो सकती है व्हिच इज़ मिनिमम, 10 हो सकती है व्हिच इज़ मैक्सिमम। तो 0 में बिल्कुल जैसे हमारा वो लोडिंग बार नहीं होता कि जैसे-जैसे लोडिंग परसेंटेज बढ़ती है वैसे-वैसे वो बार बढ़ता है। ये उसी तरह का कुछ है। तो डेटा बार में मैं अगर जाऊँगा और इनमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ और आप बाहर देखिए, जहाँ 10 है वो बार पूरा भर गया, जहाँ 8 है वहाँ थोड़ा खाली है, जहाँ कम है बिल्कुल, जैसे 2 है वहाँ पे देखिए बहुत कम है। तो ये डेटा बार का है। तो ये विजुअली अच्छा लग रहा है। नंबर तो हमारे शो हो ही रहे हैं वहाँ पे, बट हमारे पास डेटा भी सॉरी डेटा बार की फॉर्म में भी शो हो रहा है जो व्हिच इज़ विजुअली अपीलिंग। हम इसको मोर रूल्स में जाके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बट आई थिंक वो उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे जाके डेटा बार में जाके अगर ये कलर दे दें, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि जितना भी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग डेटा बार की लेंथ है। तो ये एक तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। ये बहुत ही बेसिक या इंटरमीडिएट तक आप बोल सकते हैं, उतनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। तो थोड़ी-सी एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करके, एग्ज़ाम्पल यूज़ करके। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
टेक केयर, बाय।